एक शाम कौमी एकता के नाम इसका इनेकाद किया गया है। हमारे मेहमान यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे ज़िले के लोकप्रिय खासदार माननीय बलवंत भाऊ वानखड़े, इसी तरह सुधाकर भाऊ भारसाकड़े, ईश्वर भाऊ बुंदेले और सुनील भाऊ गावंडे यहाँ पर आज तो इस महफिल में उनका सत्कार होना चाहिए था। सत्कार मूर्ति के रूप में उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी चंद दिन पहले हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म माननीय मनमोहन सिंह जी का देहांत इंतकाल हुआ है। तो इस दुख के घड़ी में इस तरह से सत्कार का करना या सम्मान का करना ठीक नहीं है। तो मैं लफ्ज़ों से, शब्दों से उनका स्वागत करता हूं कि वो यहाँ पर आए और आज के इस मुशायरे में चार चांद लगाया है। आज इस मुशायरे में मधुशोरा हम इनका यहाँ पर गुलपोशी इस्तकबाल करने जा रहे हैं। तो आइए हमारे मुल्क के मशहूर व मारूफ शायर जनाब आरिफ सैफ़ी साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनके स्वागत के लिए जम्मू भाई पठान और मुजम्मिल भाई मिठानी इनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए और आरिफ सैफ़ी साहब का स्वागत करें। शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले शायर रफ़ीक सरवर साहब के स्वागत के लिए अशफाक पटेल से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और रफ़ीक सरवर साहब का स्वागत करें। मैं हसनैन खान से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और रफ़ीक सरवर साहब का स्वागत करें। इसके बाद हमारे अगले शायर हैं साबिर मुस्तफ़ा वादी जो जलगांव से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं जाकिर सर से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए और साबिर मुस्तफ़ा वादी साहब का स्वागत करें। इसके बाद हमारे अगले शायर हैं जनाब इरशाद अंजुम साहब जो आज के नाज़िम मुशायरा है। मैं उनके स्वागत के लिए फारूक पठान साहब से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और इरशाद अंजुम साहब का स्वागत करें। डीजे आसिफ इसके बाद हमारे अगले शायर हैं जनाब फरहान दिल जो मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनके स्वागत के लिए जम्मू पेंटर से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और फरहान दिल साहब का स्वागत करें।
बाद हमारे मुशायरे में मोहतरमा महक केरानवी साहिबा मौजूद है। मैं इनके इस्तकबाल के लिए छोटू बेग से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आए और मोहतरमा का इस्तकबाल करें। डीजे आसिफ जनाब अकील साहिर आकोलवी, मैं इनके इस्तकबाल के लिए चुन्नू पठान को आवाज़ देता हूँ कि यहाँ पर आए और अकील साहिर साहब का इस्तकबाल करें। आइए इसके बाद मैं जनाब इमरान फारिस साहब जो जलगांव से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनके इस्तकबाल के लिए नईम भाई मरहबा से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और इमरान फारिस साहब का इस्तकबाल करें। हमारे अगले शायर हैं जनाब राहिल रब्बानी साहब। मैं इनके स्वागत के लिए वसीम सेठ से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और राहिल रब्बानी साहब का स्वागत करें। हमारे अगले शायर हैं जनाब जावेद दरियापुरी। मैं इनके इस्तकबाल के लिए आसिम पटेल से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और जावेद का स्वागत करें। जनाब इस मुशायरे के कन्वीनर अनीक अहमद दरियापुरी, मैं इनके स्वागत के लिए नवेद शेख से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और अनीक सर का स्वागत करें। आइए इसके बाद हमारे अगले शायर हैं जनाब इरशाद राही दरियापुरी। मैं उनके स्वागत के लिए राजू पहलवान से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और इरशाद राही साहब का स्वागत करें। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तो आज ये उर्दू का मुशायरा मैं यहाँ पर हमारे मौजूद शख्सियात का थोड़ी ही देर में इनका इस्तकबाल स्वागत करना चाहता हूँ। तो आज के इस अजीमुशान मुशायरे के सदर मुशायरा हमारे शहर की मौजूद शख्सियत आली जनाब मोहम्मद सईदुल्ला मास्टर साहब, मैं इनके स्वागत के लिए ज़मीर का पठान से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और आज के सदर मुशायरा मोहम्मद सईदुल्ला साहब का स्वागत करें। इसके बाद हमारे डाइस पर मौजूद मेहमान खुसूसी
जनाब सैयद कासम सैयद बहार साहब, माजी नगर सेवक, मैं इनके स्वागत के लिए वसीम सेठ को आवाज़ देता हूं कि यहाँ पर आए और सैयद कासम साहब का इस्तकबाल करें। आइए इसके बाद हमारे अगले मेहमान जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ साहब, मैं इनके स्वागत के लिए पप्पू भाई शेख मोबिन इनसे गुजारिश करता हूं कि यहां पर आए और हनीफ साहब का स्वागत करें। इसी के साथ हमारे अगले मेहमान जनाब अमीन का पठान साहब, समाज सेवक, मैं इनके स्वागत के लिए मुन्ना पहलवान को आवाज़ देता हूं कि यहाँ पर आए और अमीन का पठान साहब का स्वागत करें। मैं सैयद मुंतजर से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और अमीन का पठान साहब का स्वागत करें। आइए इसके बाद हमारे अगले मेहमान सिकंदर खान साहब, मैं इनके स्वागत के लिए अज्जू पठान को आवाज़ देता हूं कि यहाँ पर आए और सिकंदर खान पठान साहब का स्वागत करें। हमारे अगले मेहमान जनाब रफतुल्ला खान ठेकेदार साहब जो दरियापुर से हैं, मैं नासिर सर को आवाज़ देता हूं कि यहाँ पर आए और रफतुल्ला खान ठेकेदार साहब का स्वागत करें। आइए इसके बाद हमारे अगले मेहमान जो अंजनगांव से तशरीफ़ लाए हैं कलीम खान साहब, मैं इनके इस्तकबाल के लिए, इनके स्वागत के लिए असद खान से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और कलीम खान साहब का स्वागत करें। आइए इसी तरह हमारे बीच माननीय जयेश भाई जोशी मौजूद है, मैं इनके स्वागत के लिए सैयद नदीम साहब से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और जयेश भाई जोशी का स्वागत करें। आइए इसके बाद हमारे अगले मेहमान जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं आबिद भाई, मैं इनके स्वागत के लिए फरहान सर से गुजारिश करता हूं कि यहां पर आए और आबिद भाई का स्वागत करें। इसी तरह हैदराबाद से तशरीफ लाए हमारे अगले मेहमान आकिल भाई, मैं इनके इस्तकबाल के लिए दानिश सर से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और आकिल भाई का स्वागत करें। इसी तरह हमारे अगले मेहमान जो अंजनगांव नगर पालिका के नगर सेवक हैं फ़हीम भाई, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर आएँ और उनके स्वागत के लिए मैं मोहम्मद इदरीस से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आए और फ़हीम भाई का स्वागत करें। इसी तरह डाइस पर हमारे एक मेहमान अयाज सर, मैं उनके स्वागत के लिए शफीक ठेकेदार से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए और अयाज सर का फूलों भरा स्वागत करें। डीजे आसिफ एसके हमारे अगले मेहमान फरहान खान रफतुल्ला खान डाइस पर मौजूद है, मैं
हसनैन से गुजारिश करता हूं कि यहां पर आए और फरहान खान साहब का स्वागत करें। हमारे बीच नायाब दहलवी साहब जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं उनके स्वागत के लिए अनीक सर से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और उनका स्वागत करें। चलिए अब हमारे ये इस्तकबाल का सिलसिला ख़त्म होता है। हाँ जिनका सनाउल्लाह सर ने सभी का इस्तकबाल किया, मैं ये चाहता हूँ कि उनका भी इस्तकबाल हो जाए। तो मैं ज़मीर खां पठान साहब को आवाज़ दूंगा कि वो सनाउल्लाह साहब जो हमारे सुबह से निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनका भी स्वागत ज़ोरदार तालियों के साथ आप लोग। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक दो दोस्तों की फरमाइश है तो मैं उसे पूरी कर देता हूँ ताकि सिलसिला आगे बढ़ जाए कि इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूँ मैं। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है तो हमारे दोस्त देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि हमने किन शेरों का इंतखाब किया या कौन से शेर पढ़े। इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूँ मैं, जब कोई ना काम आए काम आ सकता हूं मैं। इस कदर रोशन करूंगा मैं जमीनों पर चिराग, एक दिन सूरज को भी आंखें दिखा सकता हूं मैं। इस कदर रोशन करूंगा मैं जमीनों पर चिराग, एक दिन सूरज को भी आंखें दिखा सकता हूं मैं। मेरे एक दोस्त ने फरमाइश की मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के 4 मिसरों की, मैं वो भी आपके गोशे गुजार कर देता हूं कि मेरे खुलूस की सच्चाई से नहीं मिलते, मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते, और मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। तो दोस्तों ये कुछ दोस्तों की फरमाइशें थी, वो मैंने पूरी कर दी। आइए अब आज के इस अजीमुशान मुशायरे के कन्वीनर हमारे दोस्त मोहतरम जनाब अनीक अहमद सर, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाया है, मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं, उनका सत्कार करना चाहता हूं। दोस्तों आज की इस महफिल के कन्वीनर हैं और एक कन्वीनर के कांधों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है किसी भी मुशायरे के अरेंज करने के लिए, उसे सजाने के लिए। अनीक अहमद अनीक साहब की शख्सियत आपकी अपनी ज़मीन पर ऐसी ही है। इस खूबसूरत मुशायरे के कन्वीनर हैं, उनका इस्तकबाल सनाउल्लाह साहब अपने हाथों से कर रहे हैं। तो ज़ोरदार तालियां अनीक अहमद अनीक साहब के लिए होनी चाहिए। हमारे